नाजरीन गवाही टेलीविज़न खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत तरीन नाम में आज शाम नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम खुदा के लोग में मैं अक्सर औकात पाकिस्तान के मसीही कायदीन और रहनुमा और वो जिनको खुदावंद ने खास मकाम, इज्जत और मर्तबा दिया है, उनको आपसे मुतारफ करवाता ही रहता हूं। और मेरा ईमान है कि जब आप उनकी ज़िंदगी के बारे में, जब उनके काम के बारे में और खुदा जो कुछ उनके वसीला से कर रहा है, जब आप सुनते हों तो फिर आपके ईमान और ज़्यादा मजबूत होते होंगे। लिहाजा आज मैं आपके जज्बात को और ज़्यादा गरमाने के लिए, आपकी खुशी के लिए और आप और ज़्यादा हौसला मंद होंगे इस बात को सुनकर कि जिस शख्सियत को आज मैं आपसे मुतारफ करवा रहा हूं, मेरे लिए बहुत बड़ा आज़ाज़ है कि आज मैं उनके साथ बैठूं और आपके सामने उनसे चंद बातें करने वाला हो सकूं। आपका नाम ताहिर नवीद चौधरी है। जनाब जिस सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं वो सरजमीन पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान में एक मारूफ शहर सरगोदा, वहाँ से आपका ताल्लुक़ है। शहर अजीज़ कराची में आप तशरीफ़ लाए हैं। साबका सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहे और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली में यानी MPA के तौर पर भी। इसके साथ ही साथ हमारे इंतहाई मोहतरम हमारे भाई जो मसीही कौम के लिए दर्द रखते हुए इस दुनिया से ख़ास बोझ के तहत जाम शहादत नोश करते हुए चले गए, जनाब शाहबाज भट्टी साहब, आप उनके बेहतरीन दोस्त भी रहे और खुदा का शुक्र है कि इन दोनों को कौम के लिए बहुत बड़ा बोझ मिला है। लिहाजा मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि चौधरी साहब आप हमारे साथ हैं। आपकी बहुत बहुत नवाजिश है, मेहरबानी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि गवाही टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और कौम से गवाही के ज़रिया से गवाही देने वाले हो सकें कि खुदा आपको किस तरीक़ा से इस्तेमाल करता है। आप कैसा महसूस करते हैं? मैं सबसे पहले तो गवाही टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि जो खुदावंद के नाम की गवाही दे रहे हैं। आमीन। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है कौम की फार्मेशन के लिए। जी वो खुदावंद आपको और तौफीक दे, बरकत दे कि आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा गवाही टेलीविज़न में तरक्की करें। आमीन, थैंक यू। साथ ही साथ क्या मैं पूछ सकता हूं कि जहां तक मैंने जिक्र भी किया कि आप शोबा के एतबार से एडवोकेट हैं, तो क्या अभी आप जो एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं या करते रहे हैं या मुस्तकबिल में करेंगे? क्या हो रहा है इस वक्त? मैं इस ज़िमन में ये बताना चाहूँगा जी। कि मैं कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ। ओ अच्छा। लेकिन ये खुदावंद की मर्ज़ी थी जी कि पिछले साल अगस्त में जी एक छोटी बच्ची रिमशा मसीह का मुकदमा इस्लामाबाद में जी जी ब्लास्मी लॉ के तहत उस पर कायम हुआ। तो उसमें मुझे खुदावंद ने ये मौका फराहम किया कि मैं उस बच्ची के मुकदमे को लड़ सकूं। और उसमें खुदावंद ने मुझे कामयाबी दी और पाकिस्तान के अंदर ये एक प्रेसिडेंट सेट कर दी जी जी कि ब्लास्मी का कोई मुल्ज़म इतनी जल्दी क्विट हुआ जी जी और वो मुकदमा झूठा साबित हुआ। और उसमें हम उन हक़ाइक़ को भी सामने लेके आए जिसको पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि इस कानून को अपने मकासद के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और वो उसकी असल स्टोरी जब सामने आई, असल कल्प्रेट सामने आए जी तो वो एक मस्जिद का इमाम खालिद जदून निकला। जी 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 और मैं समझता हूँ कि उस मुकदमे को मैंने इस तरह से किया कि मैं समझता हूँ कि कौम का वकील बन के मेरी खुदावंद ये ड्यूटी लगाई। वो कि मैंने पहले अर्ज इस तरह किया कि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ, जी 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 लेकिन पंजाब असम्बली के अंदर जी इससे पहले मैं 3 मरतबा ज़िला असम्बली सरगोदा का मेंबर रहा। जी जी वहाँ पे 98 से ऑनवर्ड मैं इक़्तिदार में मैंने देखा। मैंने कौम की ड्यूटी जो है वो पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से कौम की एडवोकेसी की। जी जी और इसके बाद भी जिस तरह से आपने सवाल किया कि मेरा जो इरादा है कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी को
अपनी कौम की जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के तहत जी उसकी परसिक्यूशन हो रही है, इनकी निजात और रहाई के लिए मुझे इस्तेमाल करें। आमीन। तो फिर जब आप एडवोकेट बने या इस फील्ड में आए, तो क्या सिर्फ उसी वक्त जब आप रिमशा मसीह का केस था उस वक्त आए, या कोई और ख़ास वजह थी कि आप इसमें आए? असल में जहाँ मैंने आपको पहले अर्ज़ किया जी जी कि मैंने बचपन से जी जब मैं कॉलेज लाइफ में गया जी तो हमने अपनी कौम के जो स्टूडेंट हैं उनको इकट्ठा किया जी और एक जमात की बुनियाद रखी, एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी जिसका नाम CSF था। अच्छा। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ऐसे मौके फराहम किए कि जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया कि 3 मरतबा मैं ज़िला असम्बली में कौम की नुमाइंदगी करता रहा, और ज़िला असम्बली का यहाँ पे एक वाक़या भी कोट करना चाहता हूँ जी कि ज़िला असम्बली सरगोदा में जब मैं तीसरी मरतबा 2004 में मेंबर मुंतखब हुआ तो वहाँ पे हाउस के अंदर, ये भी प्रेसिडेंट है पूरे मुल्क के अंदर, जी 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 जैसे ही वहाँ पे तिलावत कुरान पाक की होती थी, जी जी नात होती थी, उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया कि यहाँ पे दरसे कुरान जो है जी। वो भी हुआ करेगा। तो मुझे रूह ने उबारा, मैं नुक्ता तराज पे खड़ा हो गया। मैंने स्पीकर से बात की कि जनाब इस हाउस को, ये जो पूरे पाकिस्तानियों का हाउस है, जी यहाँ पे 9 लोग अफराद ऐसे बैठे हुए हैं जिनका तल्लक मसीही कीदे से है अहाँ, कि आप जहाँ पे तिलावत कुरान पाक करते हैं, जहाँ पे नात पढ़ते हैं, जहाँ पे आज आपने नया सिलसिला दर्स का शुरू किया है, जी 1 मिनट जो है हमें भी हमारे अकीदे के मुताबिक इस हाउस को ज़्यादा बाबरकत बनाने के लिए दे दिया जाए। ठीक है। तो खुदामंद के फजल से वो वहाँ पे मंजूर हुई मेरी बात। जी, जी। और फिर 4 साल ज़िला असम्बली सरगोदा में जब अजलास शुरू होता था जी। तो जहाँ पे तिलावत कुरान पाक होती थी, नात होती थी, वहाँ पे मेरे खुदामंद का भी नाम लिया जाता आमीन, वेरी गुड। और यूट्यूब पे शायद इसके कुछ लिंक्स मौजूद हैं। था। यूट्यूब पे भी लिखा ये PL, मैं पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस के फोरम पे मौजूद जी हाँ, तो आप पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस के चेयरमैन भी हैं। जी। तो गोया एक लायर होने के साथ साथ जब आप पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस के चेयरमैन भी हैं, तो बहैसियत चेयरमैन के ये पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस बनाने की क्या आपने ज़रूरत महसूस की? आप देखें कि मैं शहबाज भट्टी साहब का दोस्त नहीं, मैं उनका एक फॉलोअर हूँ, एक अदना सा कारकुन हूँ, अहाँ, और उन्होंने मेरी ग्रूमिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और जो कौम का दर्द, कौम की तकलीफ मैंने उनके साथ रहते हुए अपने अंदर महसूस की और उसे परवान चढ़ाया। शायद आज वो एक तनावर दरख्त की सूरत में वो दर्द जो है मेरे अंदर जागता जी जी है, वो मेरे अंदर बोलता जी। है, वो मुझे मजबूर करता है जी। कि जहाँ कहीं भी मेरी कौम के अफराद के साथ, मेरी किसी माँ बहन बेटी के साथ कोई ज्यादती होती है तो वो मेरा खून खोलता है, मुझे वो दर्द अपने अंदर महसूस होता जी। है, वो मुझे इस तरह लगता है कि ये मेरा अपना दर्द है। True। और यही वजह है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जी। मेरी कौम के पास कोई ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म अब नहीं रह गया जी था जी जी जो मेरे शहीद कायद के जाने के बाद हुआ। जी। और बहुत सारे साथी बिखर गए, तो मैंने उसी को एक गैबी आवाज़ मुझे ये रोज़ बुलाती थी कि अपनी कौम के लिए तायर उठो। अहाँ, और यही वजह है कि मैं एक बात और भी अपनी कौम के अफराद जो आपके टीवी के हवाले से मुझे देख रहे हैं, जी, मैं जी। उन पे ये बात भी आश्कारा करना चाहता हूँ कि मैंने खुदावंद के साथ एक कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ ये वादा कर रखा है, और मैंने पूरी ज़िंदगी, ये मेरा अब खुदावंद के साथ वादा है कि मैं इस जिद्दोजहद को, जो कौम की आज़ादी की जिद्दोजहद है, जी। जो जहाँ पे इम्तियाजी कवानीन के खात्मे की जिद्दोजहद है, जी, जी। जो पाकिस्तान के अंदर मेरी कौम की बराबरी की जिद्दोजहद है, जी। मैं उसे आगे बढ़ाने के लिए एक तो मैंने अपनी ज़ात के लिए मैंने ये खुदामंद के साथ वादा कर लिया है कि मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी पार्लिमानी ओहदे का जिसमें MPA MNA या वजीर बनते हैं, मैं उसका कभी भी ख्वाहिशमंद ना होगा, और मैं ऐसी किसी चीज़ पे भी अपनी ज़ात के लिए मैं उसे लानत समझता हूँ। ओह, अच्छा। और इसके बाद मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मुल्क के पाकिस्तान के अंदर इस तमाम तब्दीली के लिए जिस तरह मेरे कायद ये समझते थे कि एक ऐसी जमात होनी चाहिए, एक ऐसा प्लेटफार्म होना चाहिए कि जो मुल्क पाकिस्तान के इन तमाम अकलीतों और बिलखसूस मसीही लोगों के लिए एक आवाज़ बुलंद कर सके। और मेरा मेन मकसद आप समझते हैं
कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से मेरे कायद एक ख़ास मकसद लेके आगे बढ़ रहे थे, जी। वो पाकिस्तान के अंदर उन तमाम इम्तियाजी कवानीन का खात्मा चाहते थे, उन कवानीन का कि जो जिनकी को बुनियाद बना के जिनके गलत इस्तेमाल की वजह से जहाँ पे गोजरा में हमारी आबादियों को जलाया गया, जी। जिंदा लोगों को जलाया गया, जी। जोसेफ कॉलोनी में जलाया गया, शांति नगर में जलाया गया, और वो समझते थे कि अगर मुल्क के पाकिस्तान के जी। अंदर हम इस कानून के गलत इस्तेमाल की वजह जी। से जो सफर कर रहे हैं जी। इसके खिलाफ जिदोजहद करनी है। आमीन। और मेरा भी यही कमिटमेंट है कि मैं अपने शहीद कायद के उस विजन को फॉलो करते हुए जी। मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये जो तब्दीली है, जी। इस कानून का गलत इस्तेमाल है, इसके लिए मेरी कमिटमेंट का लेवल ये है कि मैं इसे, मेरा अज़म ये है कि इसे मैं कामयाबी या शहादत तक जारी रखूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा चौधरी साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं। यकीनन आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि शाहबाज भट्टी साहब का चूँकि काफ़ी आपसे और आपका उनसे नाता रहा, और साथ ही साथ आपने कहा मैं उनका फॉलोअर भी हूँ, उनकी कोई ऐसी बात या कोई ऐसा वाकया जिससे आप मुतासर हुए हों? नाजरीन सुनते हैं इस पर चौधरी साहब से थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम खुदा के लोग, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।